नेमि चंद गुण कंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन गन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमण जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन शीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा पेज नंबर 38 प्रश्न नंबर 46 46वें नंबर का प्रश्न आज यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। चारित्र मोहिनी की जो प्रकृति है जिसका काम है अस्थिरता का, वह चारित्र मोहिनी दो प्रकार का होता है, एक कषाय और एक नौ कषाय। कषाय के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चार भेद हैं। इन्हीं चार भेदों को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण इनका स्वरूप समझा था। अनंतानुबंधी जो इस जीव को अनंत संसार का बंध कराए, जो अनंत संसार के साथ बंधे, जो मिथ्यात्व परिणाम के साथ अनुबंधित हो, बंधे, वह कहलाती है अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बंधने वाली कषाय का नाम है अनंतानुबंधी। ये द्विस्वभावी है। द्विस्वभावी का मतलब इसका डबल नेचर है, और वो डबल नेचर क्या है कि ये सम्यक्त का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। तो एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सी प्रकृति है जो सम्यक्त और चारित्र दोनों का घात करती है, या फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है, किसी के रूप में भी आ सकता है। तो आपको उस दृष्टि से भी ये याद रखना चाहिए। फिर हमने कल देखा था अप्रत्याख्यानावरण। अ अर्थात किंचित, ईशत, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, और जो किंचित त्याग को भी आवरण करे, आवृत्त करे, ढके, उसे कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण। ये दो कषायों के बारे में हम कल यहाँ समझ चुके थे। आज प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनके बारे में अपन को समझना है। बोर्ड के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। प्रत्याख्यानावरण, ये इस कषाय का नाम है। तीसरे नंबर की कषाय है, दो शब्दों से मिलकर बनी है। प्रत्याख्यान, ये गलत हो गया, प्रत्याख्यान और आवरण। प्रत्याख्यान प्लस आवरण इज इक्वल टू प्रत्याख्यानावरण। कल प्रत्याख्यान का क्या अर्थ बताया था? त्याग। उसके साथ तो शब्द जोड़ा गया था अ, तो अ का अर्थ निकाला गया था ईशत, अल्प, और यहाँ तो अ वो शब्द भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो प्रत्याख्यान का सिर्फ एक ही अर्थ है, वह है त्याग। तो जो त्याग, अब कौन सा वाला त्याग होगा? दो प्रकार के त्याग मैंने कल आपको बताए थे। एक अणुव्रत रूप त्याग होता है,
एक महाव्रत रूप त्याग होता है जो सकल संयम, जो संपूर्ण संयम को, संपूर्ण त्याग को होने में आवरण डाले। और आवरण का क्या मतलब था? जो ढके। आवरण डालना, जैसे हम कोई भी एक वस्तु है उसको हमने कपड़े से ढक दिया तो हमने उसको उस पर आवरण डाल दिया। स्टेज है, कोई परफॉर्मेंस होनी है और हमने पर्दा लगा दी तो उस पर आवरण आ गया। ऐसे ही जो इस जीव को संपूर्ण संयम को ना होने दे, जो जीव को संपूर्ण संयम को होने में आवरण डाले, बाधा डाले, जो प्रकट ना होने दे, वह क्या कहलाती है? प्रत्याख्यान वर्ण। अब त्याग जो है, और कौन सा त्याग है? संपूर्ण त्याग है, जिसे अपन सकल संयम रूप परिणाम भी कह सकते हैं। ठीक है, सकल संयम मतलब संपूर्ण संयम, क्योंकि एक देश संयम के बारे में तो हमने कल देखा था। अप्रत्याख्यानवरण अणुव्रत नहीं होने देती, इन शॉर्ट अप्रत्याख्यानवरण के कारण सकल संयम नहीं होने देते, अर्थात महाव्रत नहीं होते। अब सकल संयम जो है इसके दो भेद हैं, जैसे कल किए थे ना हमने, दो भेद किए थे, एक द्रव्य व्रत और एक भाव व्रत। तो अब जो त्याग होगा, त्याग मतलब व्रत, त्याग ये नेगेटिव कथन है और व्रतों का धारण करना ये पॉजिटिव कथन है। तो जब त्याग होगा और व्रतों का धारण होगा, कैसे व्रतों का धारण होगा? एक देश व्रतों का धारण होगा कि संपूर्ण व्रतों का धारण होगा? संपूर्ण व्रत, तो मतलब संपूर्ण व्रत को कहते हैं महाव्रत। तो अब महाव्रत वे जो व्रत हैं वे द्रव्य व्रत और भाव व्रत, ऐसे दो भेद अपन यहां करते हैं। द्रव्य व्रत क्या है? बुद्धि पूर्वक सोच समझकर बाह्य महाव्रतों का ग्रहण करना और उनका पालन करना, दोनों चीजें आएंगी। ग्रहण भी करते हैं और बुद्धि पूर्वक पालन भी होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी वे चलेंगे तो वो देखकर चलेंगे, जब भी वो बैठेंगे तो बराबर परिमार्जन करते हुए बैठेंगे, जब भी वे बोलेंगे तो भाषा समिति पूर्वक बोलेंगे। इसीलिए यहां पर कहा गया बुद्धि पूर्वक बाह्य महाव्रतों को ग्रहण करना, वह कहलाता है द्रव्य व्रत। और भाव व्रत क्या कहलाता है? जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। तीन कौन कौन सी? इससे पहले की दो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, और एक तीसरे नंबर की ये प्रत्याख्यान। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानवरण, इन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, ये नेगेटिव कथन। इन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर वीतरागता का होना, ये पॉजिटिव कथन है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, आप लोग लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 4 प्रकार के चारित्र पढ़कर आए हैं। ठीक है, अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट होने वाला चारित्र का नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। अप्रत्याख्यानवरण कषाय के अभाव में प्रकट होने वाला चारित्र है एक देश चारित्र। प्रत्याख्यानवरण कषाय के अभाव में प्रकट होने वाला चारित्र है सकल चारित्र। और संजुलन या इन चारों ही कषायों के अभावों में प्रकट होने वाले चारित्र का नाम है यथाख्यात चारित्र। तो इस प्रकार से प्रत्याख्यानवरण में ये आया। द्रव्य व्रतों में क्या लिया जाएगा? बुद्धिपूर्वक व्रतों को ग्रहण करना। और भाव व्रत में लिया जाएगा वो शुद्धि। कैसे होगी वो शुद्धि? जो तीन कषाएं गई ना, ये कषाएं तो मैल उत्पन्न करती थी। कल हमने इनकी परिभाषा में भी देखा था, कषाय करना आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं। तो विभाव कषाय आदिक जो आत्मा का विभाव है वे आत्मा में मैल उत्पन्न करती थी। जितनी जितनी कषाएं हटती जाएंगी उतना उतना मैल हटता जाएगा, जितना जितना मैल हटता जाएगा उतनी उतनी शुद्धि होती जाएगी। तो कषाएं तीन गई, इन तीनों के कषायों के अभाव में विशुद्धि हुई, शुद्धि हुई, शुद्धि की वृद्धि हुई। वृद्धि क्यों कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? वृद्धि क्यों कहा मैंने? क्योंकि इससे पूर्व वाली कषाय को अगर अपन लें, जैसे कोई एक जीव है वो पंचम गुण स्थान में था तो उसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप वितरागता थी। अब जब वो छठवें सातवें गुण स्थान में आएगा तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा। तो उसी वितरागता की अब क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्याख्यानवरण जो कषाय है ये किस पर आवरण डालती है? सकल संयम पर। प्रत्याख्यान मतलब संपूर्ण त्याग पर जो आवरण डाले वह क्या कहलाती है? प्रत्याख्यानवरण कषाय कर्म कहलाती है। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ,
इन प्रकार के 4 भेद भी होते हैं। देखिए अब अपन पुस्तक में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 46। प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान प्लस आवरण इज इक्वल टू प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, महाव्रत, सकल संयम, सकल चारित्र और संयम। ठीक है, ये इसके नाम हैं। द्रव्यव्रत अर्थात बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य महाव्रतों का ग्रहण। क्यों? क्योंकि बुद्धिपूर्वक बाह्य में व्रत ग्रहण किए जाएंगे, महाव्रत ग्रहण किए जाएंगे, तो उनसे वो शुभोपयोग रूप होंगे और उनसे बनने वाला भी पुण्य ही है। इसीलिए भावव्रत अर्थात चारित्र, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से व्यक्त होने वाली वीतरागता, जीव के सकल संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत्त करने में अर्थात ढकने में निमित्त होने वाले कर्म को प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर बराबर निमित्त शब्द जोड़ा गया है और आपको निमित्त शब्द से ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जीव से या किसी भी जीव को संबोधन देते हुए, प्रेरणा देते हुए कहा जाए कि अणुव्रत जीवन में क्यों नहीं आ रहे, अणुव्रत धारण क्यों नहीं करते हैं, सकल संयम की प्राप्ति के लिए उपाय क्यों नहीं करते हैं। साहब क्या करें, क्या करें? वो हमारे ये प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म है ना, ये हमें होने नहीं दे रहा। तो हम इससे हम क्या करना चाहते हैं? देखो, जब हम किसी भी कार्य के बिगड़ने का जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब तो उस कार्य को सुधारने की भविष्य में संभावनाएं होती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कमजोरी को, राग द्वेष को कम करने का जिम्मा तो हम लेते ही नहीं। उल्टा हम किनको मर देते हैं? कर्म आदि के माथे मर देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मतलब स्वयं तो स्वच्छंदी रहना चाहता है, स्वयं तो जैसे चाहे वैसा प्रवर्तन करना चाहता है और आरोप किन पर डालता है? कर्मों पर। कर्मों का और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यह जीव जब बुद्धिपूर्वक बाह्य व्रतों को ग्रहण करे, देखो बुद्धिपूर्वक बाह्य व्रतों को ग्रहण करना इसका मतलब ही है जब उस कषाय, जितनी जितनी कषाय घटती जाएंगी। आप लोग तत्वज्ञान पाठमाला में जो 11 प्रतिमा वाला पाठ है, तो उसमें एक शब्द बनारसी दास जी के दोहे में आया है, संयम अंश जग्यो जहां। तो वो संयम अंश का जो जगना है ना, इस संयम अंश पता है क्या है? भावव्रत। जब संयम अंश अपने अंतरंग में जग जाएगा, संयम अंश का मतलब क्या है? संयम अंश का मतलब है हमें अगर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, इसका मतलब हमारे अंतरंग में संयम का अंश जग गया। जैसे इसको और अगर अपन पीछे जाएं, अगर कोई पहले गुणस्थान में है तो उसको अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? बोलो भाई, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है? मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का, इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, बराबर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये दोनों साथ में हैं। तो अगर पहले गुणस्थान में है तो ये जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव कर कर चौथे गुणस्थान में जाएगा। जब ये जीव चौथे गुणस्थान में जाएगा तब इसको 6 महीने के अंतराल में शुद्धोपयोग होगा या आत्मानुभूति होगी। जब इसी जीव की आत्मानुभूति का काल बढ़ जाता है, 15 दिन के अंतराल में जब वो आत्मानुभूति होने लग जाती है, इसी का मतलब है कि उसको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। इसी का मतलब है कि उसके अंतरंग में संयम अंश जग जाता है और इसी का मतलब ये है कि उसके बाह्य में अणुव्रत आ जाते हैं। आप लोगों को पता है, जब हम एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आगे बढ़ते हैं ना, तो शुद्धोपयोग पूर्वक ही एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में बढ़ा जाता है। मतलब चौथे से अगर कोई 5वें में जाएगा तो शुद्धोपयोग पूर्वक उसका गुणस्थान बढ़ेगा। 5वें से अगर कोई 7वें में जाएगा, क्योंकि 6वें से डायरेक्ट जाने का कोई विधान नहीं है, तो 5वें से अगर कोई 7वें में जाएगा तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान में जाएगा। तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान में जाएगा का मतलब ये, उसकी आत्मानुभूति का काल जो है वो बढ़ता जाता है, संयम का अंश जो है वो भी
प्रकटित होने लग जाता है, वीतरागता जो है वही बढ़ने लग जाती है, विशुद्धि जो है वही वृद्धि होने लग जाती है, कषाएं जो हैं वो धीरे धीरे घटने लग जाती हैं। ये सब कहलाते हैं भावव्रत। और ऐसे भावव्रत होने पर बाह्य में जितनी जितनी कषाएं होंगी, जैसे उसके जीवन से अगर अनंतानुबंधी जाएगी ना, तो अन्याय, अनीति और अभक्ष आदि का त्याग हो जाएगा, सत्य व्यसन आदि का त्याग हो जाएगा। अगर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान चली जाएगी तो जीवन में अणुव्रत आ जाएंगे। अगर अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ये तीनों कषायों का अभाव हो जाएगा तो उन्हीं के उसी व्यक्ति के जीवन में महाव्रत के परिणाम आ जाएंगे, मतलब उनके जीवन में महाव्रत हो जाएंगे। ऐसा ये अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति रूप ऐसा ये संबंध है। जीव के सकल संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत्त करने में अर्थात ढकने में निमित्त होने वाले कर्म को प्रत्याख्यानवर्ण कषाय कर्म कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रत्याख्यानवर्ण की परिभाषा हमने देखी। आप तो इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि ये परिभाषाएं कैसे बनाई गई, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारित्र मोहनीय की जो 4 हम भेद पढ़ रहे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण और संजुलन। उसमें से अंतिम ये है संजुलन। नयन इसको साफ कर देना। संजुलन, तो इस संजुलन कषाय को अपन यहाँ पर अब समझने वाले हैं कि संजुलन कषाय किसे कहते हैं। संज्वलन, इसका अगर अपन संधि विक्षेप करेंगे तो सम प्लस ज्वलन इज इक्वल टू संज्वलन। सम मतलब साथ साथ, ज्वलन मतलब जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, जो प्रकाशित हो, जो साथ साथ प्रकाशित हो। देखो इसका अर्थ थोड़ा अलग रीति से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हम अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अर्थ निकाल के आए, उसकी ये अलग तरीके से है। सम अर्थात साथ साथ, और ज्वलन अर्थात जो प्रकाशित हो, जो साथ साथ प्रकाशित हो। किसके साथ भाई, ये तो बताना पड़ेगा कि किसके साथ प्रकाशित हो। जो जीव के सकल संयम परिणामों के साथ साथ प्रकाशित हो। प्रकाशित का मतलब है जो रहे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, ये कहना चाह रहे हैं जो जीव के सकल संयम परिणाम है। सकल संयम परिणाम मतलब महाव्रत के परिणाम, जो जीव के महाव्रतों के परिणामों के साथ साथ प्रकाशित हो। मतलब उस जीव के जीवन में महाव्रत भी होंगे और साथ साथ ये संजुलन कषाय भी होगी। क्यों? क्योंकि इस कषाय का अगर अभाव हो जाएगा तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाएगा, और वो यथाख्यात चारित्र 11वें और 12वें गुणस्थान में प्राप्त होता है। उपशम श्रेणी वाले को 11वें गुणस्थान में प्राप्त होता है, और छपक श्रेणी वाले को वही यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान में प्राप्त होता है। अगर इसकी परिभाषा देखो अलग बताई, क्योंकि अभी तक जो परिभाषाएं थी वो किस पर आवरण डालनी है इस संदर्भ में थी। ये परिभाषा जो दी गई है वो किसके साथ रहती है इस संदर्भ में दी गई है। अब देखिए, जो जीव के सकल संयम परिणामों के साथ साथ रहे, अस्तित्व में रहे, उसे कहते हैं संज्वलन। अर्थात जो साथ साथ प्रकाशित हो सकल संयम परिणामों के साथ। जो जीव के महाव्रत रूप परिणाम, सकल संयम रूप परिणाम, सकल चारित्र रूप परिणाम, संयम रूप परिणामों के साथ साथ प्रकाशित हो रहे, उसे कहते हैं संज्वलन। अब ये किस पर आवरण डालती है, अगर इस दृष्टि से विचार करें तो जो जीव को संपूर्ण चारित्र को प्रकट होने में आवरण डाले। अभी तक जो परिभाषाएं अपन पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर इसको भी देखें, जो जीव के संपूर्ण चारित्र को होने में, संपूर्ण चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र। क्यों? क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हो गया, इसका मतलब उसको सकल संयम हो गया, सकल चारित्र हो गया। अब एक चारित्र बचा, तो जो यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती, जो सम्यक दर्शन नहीं होने देती, वह कौन सी कषाय है? बोलो, कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी। जो अणुव्रत नहीं होने देती, अप्रत्याख्यानवर्ण। जो महाव्रत नहीं होने देती,
होने देती, देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था, क्योंकि यह तो एक कषाय है, एक कर्म है, पुद्गल है, और पुद्गल जीव को नहीं होने देता, मतलब दो द्रव्य खड़े हो गए तो निमित्त अपने आप यहाँ लग जाएगा। तो ऐसे ही जो जीव को यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती उसको कहते हैं संजुलन कषाय। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 47, संजुलन कषाय कर्म किसे कहते हैं? सम प्लस ज्वलन इज इक्वल टू संजुलन। सम अर्थात अच्छी रीति से और ज्वलन अर्थात प्रकाशित होना। जीव के सकल संयम परिणामों के साथ जो अच्छी तरह से प्रकाशित होती रहती है, रह सकती है, मतलब सकल संयम परिणाम भी रहेगा और ये कषाय का उदय भी रहेगा। मतलब ये कषाय सकल संयम के परिणाम का घात करती है क्या? करती है कि नहीं करती है? नहीं करती। सकल संयम का परिणाम का घात कौन सी करती है? इससे पहले वाली, प्रत्याख्यानावरण। देखो ये परिभाषा बनाने का आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो आप जैसी इसकी परिभाषा है ना वैसी बाकी सबकी भी बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? क्या कह रहा हूं मैं? जैसे अभी आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा ना, अभी तक जो हम 3 परिभाषाएं समझी, जिस अनुसार हमने समझी, और अभी ये जो परिभाषा पढ़ रहे हैं, इनमें अंतर को समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको अप्रत्याख्यानावरण कषाय की परिभाषा बनानी हो इसके अनुसार, तो कैसे बनाएंगे? जो सम्यक दर्शन के साथ साथ रहे। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होगा, अगर कोई चौथे गुण स्थान में है तो उसको सम्यक दर्शन होगा, तो मतलब अनंतानुबंधी का अभाव होगा और अप्रत्याख्यानावरण आदि का उसका उदय होगा, इसलिए जीवन में देश चारित्र नहीं होगा। अब अगर अप्रत्याख्यानावरण की परिभाषा बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं इसके अनुसार, जो सम्यक दर्शन के साथ साथ रहे। क्यों साथ साथ रहे? क्योंकि उसके रहने पर सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण की बनानी हो तो बना सकते हैं, जो अणुव्रतों के साथ साथ रहे, जो एक देश संयम के साथ साथ रहे, उसको क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है कि अपन ये कैसे परिभाषा बना रहे हैं? जैसे हमने संजुलन की परिभाषा बनाई ना, जो सकल संयम परिणामों के साथ रहे, अच्छी रीति से रहे, जिसके होने पर सकल संयम पर कोई भी आपत्ति ना है, उसे क्या कहते हैं? संजुलन। ऐसे ही इससे पूर्व की भी परिभाषाएं अगर हम चाहें तो हम वो बना सकते हैं, वो मैंने अभी आपको बनाकर भी बताई। देखिए, जीव के सकल संयम परिणामों के साथ जो अच्छी तरह से प्रकाशित होती है, रह सकती है, उसे संजुलन कषाय कहते हैं। जो सकल संयम परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती, लेकिन सकल संयम के साथ रहती है। तो संजुलन सकल संयम के साथ रहती है, मतलब सकल संयम का घात नहीं करती, क्योंकि सकल संयम का घात तो इससे पहले वाली कषाय करती है। ये किसका घात करती है? ये तो यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इसीलिए जो सकल संयम परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती, लेकिन सकल संयम के साथ रहती है, उसे संजुलन कषाय कहते हैं। जीव के यथाख्यात चारित्र परिणामों अर्थात पूर्ण वीतराग भाव के घात में निमित्त होने वाले कर्म को संजुलन कषाय कर्म कहते हैं। तो ये किसका घात करती है वह भी अपन ने यहां देख लिया। इस प्रकार से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 4 कषायों के बारे में अपन ने यहां देखा। शॉर्ट में अगर अपन उसको समझें, अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंधी, जो अनंत संसार के साथ बंधे, अनुबंध करे, साथ साथ बंधे, वह क्या कहलाती है? अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण, अ अर्थात किंचित, ईशत अल्प, और प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, और आवरण मतलब ढकना, जो एक देश संयम रूप परिणामों को ढके। अब एक देश संयम कहें या एक देश त्याग कहें तो उसके 2 भेद कौन कौन से? द्रव्यव्रत और भावव्रत। द्रव्यव्रत में क्या होता है? बुद्धि पूर्वक बाह्य में अणुव्रतों का ग्रहण करना। और भावव्रत कितनी कषायों का अभाव होगा? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाले
वीतरागता। ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण जो सकल संयम परिणामों को आवरण करे, ढके, वह क्या कहलाती है? प्रत्याख्यानावरण। इसमें भी द्रव्य और भाव से दो अपेक्षाएं लागू होंगी। अब अंतिम थी ये संज्वलन, समज्वलन, जो अच्छी तरीके से प्रकाशित हो, जो जीव के सकल संयम परिणामों के साथ अच्छी तरह रहे। मतलब इस संजुलन कषाय को सकल संयम परिणाम के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब संजुलन कषाय का उदय भी रह सकता है और सकल संयम परिणाम भी रह सकते हैं। तो ये संजुलन कषाय जो है वो सकल संयम परिणामों के साथ अच्छी तरह से रह सकती है, लेकिन यह क्या नहीं होने देती? जीव को यथा क्या चारित्र नहीं होने देती। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये स्वरूप समझा। अब आगे अपन पढ़ते हैं। आगे जब अपन गुणस्थान पढ़ेंगे तो बारंबार क्षयोपशम आएगा। क्षयोपशम क्या है, क्षयोपशम क्या है। यद्यपि आप 5 भाव वाले जो पाठ तत्वज्ञान पाठमाला में है उसको भी आप उसमें क्षयोपशम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए क्षयोपशम की जो परिभाषा आ रही है अब वो थोड़ी सी अलग आएगी। शिविर में आदरणीय भाई साहब ने, प्रवीण जी भाई साहब ने चलाई भी थी और आप लोगों ने अच्छी से समझी भी होगी, इसलिए अपन इसको जल्दी से पढ़कर आगे भी बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से प्रश्न बोलूँगा और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलना। प्रश्न, क्षयोपशम किसे कहते हैं? देखिए, हालांकि इसमें चलिए अपन देखते हैं अब क्या समझ रहे हैं। क्षयोपशम पहले भी आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन ही हो रहा है। सबसे पहले इसमें भी कई सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको प्रश्न होगा, जैसे स्पर्धक आएगा। स्पर्धक क्या होता है, क्या नहीं होता है, जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं इसका मतलब वो आगे के प्रश्नों में दिया गया है। स्पर्धक की चर्चा अभी कुछ ही दिनों बाद अपन करेंगे, इसलिए आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इतना समझ लीजिए, 2 स्पर्धकों को यहां पर लिया गया। एक सर्वघाती, अभी आप अगर मेरा साथ देंगे, सब लोगों को साथ देना होगा, ये परिभाषा आप अभी यहां याद करके ही जाएंगे। एक कौन से स्पर्धक हैं? सर्वघाती स्पर्धक हो गए, और एक देशघाती स्पर्धक। ऐसे स्पर्धक जो सर्वघात करें वह कहलाते हैं सर्वघाती, और ऐसे स्पर्धक जो एक देश घात करें वह कहलाते हैं देशघात। मोटा मोटा भी इतना समझिए। स्पर्धक क्या होता है ये अपन थोड़े दिनों बाद देखेंगे। एक होते हैं सर्वघाती स्पर्धक और एक होते हैं देशघाती स्पर्धक। अब सर्वघाती स्पर्धकों की 2 चीजें ली, एक वर्तमानकालीन प्रेजेंट वाला और एक फ्यूचर वाला। ठीक है, मैंने इंग्लिश में टर्म्स दे दिया, एक है वर्तमानकालीन और एक है भविष्य में उदय में आने योग्य। और देशघाती ये इसका उदय होता है। अब देखिए हिंदी में ज्यादा, चलो फिर भी अब ठीक है। वर्तमानकालीन जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका होता है उदयाभावी क्षय। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, उदय नहीं है, उदयाभावी है। भविष्य में उदय आने योग्य जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका होता है सदावस्था रूप, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सदावस्था रूप उपशम। अब उदयाभावी क्षय होता है, क्या है ये अगला प्रश्न है। ठीक है, तो अपन ये आगे समझेंगे। सदावस्था रूप उपशम क्या है ये उसके आगे का प्रश्न है, तो ये अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो परिभाषा बहुत सिंपल सी है, सिर्फ इतनी सी परिभाषा है। और देशघाती का है
उदय। अब इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो अभी आप याद कर सकते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविशय, इन्हीं का भविष्य में उदय में आने योग्य सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का, जब ये तीन अवस्था हो, देखो तीन अवस्था हो गई ना, सर्वघाती स्पर्धकों की भी दो अवस्थाएं हो गई और देशघाती स्पर्धक की एक। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं हैं? अवस्था नंबर 1 उदयाभाविशय, अवस्था नंबर 2 सदवस्था रूप उपशम, अवस्था नंबर 3 उदय। तो ये तीन अवस्थाएं हो गई ना। कर्मों की इन तीन अवस्थाओं को ही कहते हैं क्षयोपशम। कुछ समझ में आया? याद हुई परिभाषा? लर्न कर सकते हो अभी? देखो बहुत आसानी से है। वर्तमान कालीन, ठीक है, आपके लिए लिख ही देते हैं, फालतू में इंग्लिश लिखने, ठीक है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविशय, ठीक है। उदयाभावी क्या होता है और स्पर्धक क्या होता है ये अपन आगे समझेंगे। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम। इसका मतलब क्या है? देखो वर्तमान में तो सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आ रहा। सर्वघाती मतलब जो पूरा पूरा घात करे, सर्वघात करे, अभी तो उसका उदय नहीं आ रहा वर्तमान कालीन वाले का। तो वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका तो क्या हो गया? उदयाभाविशय। और जो भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका भी क्या हो गया? सदवस्था रूप उपशम। तो वर्तमान कालीन और भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों को लिया और देशघाती स्पर्धकों का उदय। जब कर्मों की इस प्रकार से तीन अवस्थाएं होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसका एक नाम दिया क्षयोपशम। अब जैसे आप देखिए जिनवाणी में जब क्षयोपशम कहा जाएगा तो ये पूरा नहीं समझाया जाएगा, हमसे सिर्फ एक क्षयोपशम कहा जाएगा। मतलब इन तीनों का नाम ना लेकर एक नाम दिया, और वो क्या नाम दिया? क्षयोपशम। जब कर्मों की इस प्रकार से अवस्था होती है तो वह क्या कहलाती है? क्षयोपशम। जैसे अभी इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको आसान करूं, आप लोगों ने इतना तो हम जानते हैं कि हम लोगों को कौन सा ज्ञान है, ठीक है, बहुत बार सुना है क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। तो ये क्षयोपशम ज्ञान है हम सभी लोगों को। तो कर्मों का क्षयोपशम है। जैसे अगर तो क्या हम लोगों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, ठीक है कि नहीं? अब मति ज्ञान पे घटा सकते हो कि मति ज्ञान का हम लोगों को क्या है? बोलो, मति ज्ञान का क्षयोपशम है ना। अब मति ज्ञान का क्षयोपशम है तो इसका मतलब उस क्षयोपशम में ये तीन अवस्थाएं हो रही होंगी ना। कौन कौन सी हो रही होंगी? मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का, गलत, कौन से वाले हैं ये लेना पड़ेगा। मति ज्ञानावरण के वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाविशय, उन्हीं के भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का, और देशघाती का उदय। क्यों? क्योंकि मति ज्ञानावरण जो ऐसी प्रकृति है, आगे ये सब आने वाला है, इसमें देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। एक ही प्रकृति में देशघाती रूप स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती रूप स्पर्धक होते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज के लिए है, जैसे मान लीजिए ये मति ज्ञान है और ये मति ज्ञान की एक प्रकृति है, इसमें ये स्पर्धक हैं, ठीक है। टोटली इमेजिनेशन है, आपको समझाने के लिए ही है सिर्फ। इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी, मतलब ऐसे स्पर्धक जो पूरा पूरा घात करें और ऐसे स्पर्धक जो एक देश घात करें। अब इस मति ज्ञानावरण कर्म में से जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वर्तमान कालीन, उनका हो गया उदयाभाविशय। एक ही मति ज्ञानावरण के जो भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका क्या होगा? सदावस्था रूप उपशम। और इसी मति ज्ञानावरण कर्म में जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका होगा उदय। तब जाकर हमें होगा मति ज्ञान। समझ में आया? ऐसे ही हर चीज पर यह लागू पड़ेगा, हर चीज में ये इसी प्रकार से होगा, सर्वघाती और देशघाती, इस प्रकार से ऐसा हर किसी में भी लागू। जिस चीज का क्षयोपशम होगा उसमें ऐसी ही ये परिभाषा बनेगी। वापस आ जाइए, परिभाषा याद हुई? देख के भी बोल सकते हो आप लोग। कौन बोलेगा?
किससे पूछ लूं? चलो आकाश आप बता दो। उन्हीं का किन्हीं का? हाँ, ठीक है। छह ऑप्शन कहते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। देखिए अब एक बार अपन परिभाषा को देख लेते हैं जो अपनी पुस्तक में लिखी हुई है। कुछ छूट गया होगा तो उसको अपन समझ लेंगे। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ठीक है। भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम, एक वर्तमान कालीन लिए और एक भविष्य में उदय में आने योग्य लिए, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, ठीक है। इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं, ठीक है। ये अपन ने पूरा समझ लिया। अब सबसे पहले वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का क्या हुआ है? उदयाभावी क्षय। तो अब ये उदयाभावी क्षय क्या है? अगली परिभाषा अपनी ये है, उसको अपन समझते हैं। प्रश्न नंबर 49, उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? देखिए अपन समझते हैं इसको। अगर आप शब्दों से इसको अलग अलग करेंगे तो उदय, अभावी और क्षय। उदय का अभाव ही है क्षय। यहां क्षय किसको लिया? सिर्फ उदय का अभाव है, इसीलिए उसको क्या कहा? क्षय। देखो एक तो क्षय का मतलब वो होता है संपूर्ण नष्ट हो जाना, कुछ समझ में आ रहा है? और यहां पर नष्ट हो जाना नहीं लिया, जैसे उसको और इजी करें। एक होता है मरा हुआ व्यक्ति और एक होता है सोया हुआ व्यक्ति। कुछ अंदर समझ में आ रहा है? मरा हुआ व्यक्ति तो क्षय, निपट ही गया वो तो। और उदयाभावी क्षय लेंगे सोया हुआ व्यक्ति। कुछ समझ में आ रहा है? उदाहरण आपको क्लियर हो रहा है? यहां मरे हुए व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा, यहां सोए हुए व्यक्ति को लिया जाएगा। मतलब उस प्रकृति का अत्यंत अभाव नहीं हो गया है। क्षय की परिभाषा अपन पढ़ के आए हैं ना। क्षय किसे कहते हैं? कर्मों का क्षय क्या है? कर्मों का नष्ट होना क्या है? आत्मा से अत्यंत भिन्न हो जाना, इसी का नाम क्षय है। क्योंकि कोई भी वस्तु नष्ट तो होती नहीं है। क्यों दुर्लभ? समझ में आ रहा है? तो कोई भी वस्तु नष्ट तो नहीं होती, इसीलिए आत्मा से अत्यंत दूर हो जाना वही कहलाता है क्षय। अब यहां जिस प्रकृति का उदयाभावी रूप क्षय हुआ है, उसका वो नष्ट नहीं हुई है, वो मरी नहीं है, वो सोई हुई है। क्यों? मरा हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं जगेगा, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति जगेगा। इसीलिए यहां पर जिस प्रकृति का उदयाभावी क्षय हुआ है, तो उसका सिर्फ अभी क्या हुआ है? उदय का अभाव ही हुआ है। और इसी उदय के अभाव को क्या कहते हैं? क्षय कहते हैं। देखिए अपन इसकी सारी विवक्षाओं, और भी इसमें एक दो विवक्षाएं हैं, परिभाषा के माध्यम से अपन समझते हैं। जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, सर्वघाती स्पर्धक समझ में आ गए? सर्वघाती का मतलब है ऐसे स्पर्धक जिनका उदय होने पर आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे अभी मैंने आपको मति ज्ञान की परिभाषा पर घटित करके बताए थे। मति ज्ञान पे जब अपन ने लगाया था, तो मति ज्ञान के जो सर्वघाती स्पर्धक थे उनका क्या हुआ था? उदयाभावी क्षय था ना। यहां ये कहा जा रहा है अगर मति ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाता, तो सर्वघाती मतलब जो पूरा घात करे, और पूरा घात करे मतलब थोड़ा सा भी नहीं होने दे। अगर मति ज्ञान के संपूर्ण, मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान नहीं ले, मति ज्ञानावरण के अगर संपूर्ण प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाता, तो आत्मा में मति ज्ञान हो पाता। और फिर आत्मा में मति ज्ञान नहीं होता तो फिर उसमें वो ज्ञानपना कैसे रहता? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए यहां ये कहा जा रहा है जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है। जैसे इसको और इजी करते हैं। देखो हम में से किसी को अभी केवल ज्ञान है? केवल ज्ञान है? कोई सर्वज्ञ परमात्मा है यहां पर अभी बैठा हुआ?
जो 3 लोग 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में यथास्थित जान रहा हो। अब देखिए, इसका मतलब हम सभी लोगों को अभी केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान प्रकृति में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का तो क्षयोपशम होता है, लेकिन केवल ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? केवल ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई इनको थोड़ा सा तो केवल ज्ञान हो गया, अब थोड़ा होना बाकी है। केवल ज्ञानावरण के अभी हम सभी लोगों को सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ रहा है, हम सभी लोगों को। इसीलिए हमें किंचित भी केवल ज्ञान नहीं है। तनक बोलना हो, नैक बोलना हो, बिल्कुल बोलना हो, थोड़ा बोलना हो, आपकी भाषा में आपको जो कहना है वो कहिए, लेकिन थोड़ा सा भी केवल ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केवल ज्ञानावरण सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तब आत्मा के गुणों की तनिक भी अभिव्यक्ति नहीं होती। तनिक मतलब थोड़ी सी भी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसलिए उस उदय के अभाव को उदयाभावी क्षय कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। आत्म गुणों को अर्थात पर्यायों की किंचित भी अभिव्यक्ति ना होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को उदयाभावी क्षय कहते हैं। देखो, ये एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा अगर बढ़ाना हो तो ये टेक्निक सुन लो। पहली वाली परिभाषा को पढ़ो और दूसरी वाली परिभाषा को पढ़ो, मन में पढ़ो आप लोग, बोलो क्या अंतर है, कुछ फाइंड आउट करना। कुछ और देखो, देखो एक ही परिभाषा को अगर अपन को दो रूप से बनाना हो तो ऐसे बनाने की ये टेक्निक आप सीखो। यहाँ पर जो बताई मतलब इस दृष्टि से आप देखो। ऊपर वाली परिभाषा में तो सर्वघाती स्पर्धकों से स्टार्ट किया, मतलब जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तब आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, ऐसा लिया ना। अगली परिभाषा में आत्मा की गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को। कुछ समझ में आ रहा है क्या 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 मैं बताना चाह रहा हूं? फर्स्ट परिभाषा में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है तो आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होती, और दूसरी परिभाषा में इधर से इधर जब आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को ही उदयाभावी क्षय कहते। ये पकड़ में आया? क्यों मयंक, समझ में आया? आया कि नहीं आया कि ये कैसे परिभाषा बनी? देखिए इस प्रकार से ये दो परिभाषा बन गई, एक ही चीज को दो तरीके से कहने का ये तरीका है। अब देखिए अगला थर्ड पॉइंट। अब सर्वघाती जो अब आप लोगों को ये प्रश्न हो रहा होगा, सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय हो गया तो वे सर्वघाती स्पर्धक क्या उदय में नहीं आते? तो देखिए आते भी हैं और नहीं भी आते हैं। कैसे साहब? वे जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका अनंत गुणा क्षय होकर कहें या अनंत गुणा हीन होकर कहें तो देशघाती स्पर्धकों में कन्वर्ट होकर उदय में आता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह दिया मैंने? सर्वघाती स्पर्धक ऐसे स्पर्धक जो संपूर्ण घात करें, उन स्पर्धकों का अनंत गुणा हीन होकर, मतलब बात इतनी सी है जिसकी बहुत पावर थी, सपोज 1000 की पावर थी, वो 1000 की पावर अनंत गुणा हीन होकर एक पावर में आ रही है। समझ में आ रही है? सर्वघाती स्पर्धक जो थे उनका अनंत गुणा हीन हुआ तो अब देशघाती में कन्वर्ट होकर उनका उदय आया। तो इनका ये जो अनंत गुणा हीन हुआ ना, इसको भी उदयाभावी क्षय कहते हैं। देखिए इसी को स्तुभिक संक्रमण कहते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण क्या हुआ यहाँ पर? संक्रमण का मतलब होता है बदलना। तो क्या बदला यहाँ? सर्वघाती स्पर्धक देशघाती स्पर्धकों में बदला कि नहीं बदला? क्योंकि उसकी पावर थी इतनी ज्यादा, और इतनी ज्यादा पावर इतनी से में उदय में होकर आई, तो इसका ये जो अनंत गुणा हीन हुआ, सर्वघाती का देशघाती में जो कन्वर्ट पना हुआ, इसी को कहते हैं स्तुभिक संक्रमण। देखिए पढ़ते हैं अपन इसको। सर्वघाती स्पर्धक
अनंत गुणे हीन होकर अर्थात उदय के एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। कौन? सर्वघाती स्पर्धक। किस में कन्वर्ट होते हैं? देशघाती स्पर्धकों में। कब होते हैं? उदय से एक समय पूर्व। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणे हीन होकर अर्थात उदय के एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणहीनत्व, अनंत गुणहीनत्व समझ में आ रहा है? सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो गई है ना। अब जिसकी 1 करोड़ की पावर थी वो सिर्फ 1 की पावर में आ रही है, तो कितने इस पावर में कम हो गया? जो प्रकृति, जो स्पर्धक इस रूप से थी कि उसका संपूर्ण रूप से उदय आए, संपूर्ण रूप से घात करे, और संपूर्ण रूप से घात ना करके, जैसे कई बार अपन करते हैं, बॉस से ऐसे जोर से करते हैं और यहाँ तक पास लाते लाते धीरे से टच कर देते हैं। कुछ नहीं समझ में आया क्या कह दिया मैंने? डराने के लिए कई अपन करते हैं कि नहीं करते हैं? सामने कोई खड़ा हो, ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं, जोर से ऐसे लाते हैं और पास लाकर ही हल्के से, है ना। ऐसे ही सर्वघाती स्पर्धकों का उदय से एक समय पूर्व ही अनंत गुणाहीनत्व होकर देशघाती में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो अनंत गुणाहीन हुआ ना, देखिए अनंत गुणहीनत्व ही क्षय कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अनंत पावर अब क्षय हो गई कि नहीं हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। और इसे ही जिनवाणी में स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये प्रश्न दे सकता हूं, स्तिबुक संक्रमण किसे कहते हैं? फिर आप कहोगे कि ये तो परिभाषा है ही नहीं, कहीं है कि नहीं है? स्तिबुक संक्रमण की परिभाषा है कि नहीं? इस प्रकार देखो, उदयाभावी क्षय के अंतर्गत इसकी परिभाषा है। तो आप लोग अंडरलाइन करना और ध्यान रखना, मैं अभी बता भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, अभी आपको समझ में भी आ रहा हो, अरे एग्जाम में आप फिर से यही पूछोगे ये कहाँ था, ये किधर था, ये पढ़ाया था कि नहीं? तो प्रश्न में था ही नहीं। तो अभी आप ध्यान दो बराबर। इस प्रकार से ये स्तिबुक संक्रमण कहलाता है। स्तिबुक संक्रमण का मतलब है सर्वघाती स्पर्धकों का देशघाती स्पर्धकों में ये जो कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं स्तिबुक संक्रमण। देखिए 50 प्रश्न अंतिम, इसको और पढ़ लेते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का तो क्या हुआ था? क्या है? बोर्ड पर ध्यान देकर बोलिए, क्या हुआ था? उदयाभावी क्षय। इन शॉर्ट अगर अपन कहें तो उनका उदय का अभाव ही क्या कहलाया था? क्षय। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का तो उदय नहीं था, और उदय नहीं था इसी को कहा क्षय था, और इसी को एक शब्द कहा उदयाभावी क्षय। अब जो भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक हैं, उनका क्या हुआ है? सद अवस्था रूप उपशम। तो आप लोग अगर शब्द पर ध्यान देंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। सद अवस्था रूप उपशम मतलब उनकी जो अवस्था थी उस अवस्था रूप से ही वे उपशमित हो गए, वे दब गए। देखिए पढ़ते हैं अपन इसको, 50वें नंबर का प्रश्न। सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं? वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। सद अवस्था रूप उपशम मतलब वे कुछ नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे दबे पड़े रहते हैं। सद अवस्था रूप उपशम, उनकी जैसी जो अवस्था है वे उसी अवस्था में क्या दबे रहते हैं। आपको याद है अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या था? पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? याद है कि नहीं है? उपशांत के प्रकरण में उपशम के भेद को समझा था, और फिर उपशम के अपन ने प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे 2 भेद देखे थे, और फिर अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या था? सद अवस्था रूप उपशम। तो अनंतानुबंधी का क्या होता है? कुछ याद है थोड़ा बहुत? प्रशस्त उपशम होता है कि अप्रशस्त उपशम होता है? अप्रशस्त उपशम होता है। और अप्रशस्त उपशम का दूसरा नाम क्या है? सद अवस्था रूप उपशम होता है। इसका मतलब अनंतानुबंधी का सद अवस्था रूप उपशम होता है, उसी को ही अप्रशस्त उपशम कहते हैं। देखिए, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को, सत्ता में रहने को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्षय नहीं हुआ है, सत्ता में है, सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। उदय का अभाव ही अप्रशस्त उपशम है।
जो भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका भी क्या नहीं होता, उदय नहीं होता, और वर्तमान में वे दबे पड़े रहते हैं। सत्ता में तो रहते हैं लेकिन कैसे, दबे पड़े रहते हैं, इसीलिए उनको सदअवस्था रूप उपशम कहा। उदय का अभावी अप्रशस्त उपशम है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही होता है। यह आपको मैंने पहले भी जब अपन लोगों ने अप्रशस्त उपशम के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, बाद में प्रश्न मत करना। अनंतानुबंधी का कौन सा उपशम हुआ, अप्रशस्त उपशम। इसका दूसरा नाम क्या है, सदअवस्था रूप उपशम। इसका मतलब अनंतानुबंधी का जो अप्रशस्त उपशम हुआ, सदअवस्था रूप उपशम हुआ, तो अनंतानुबंधी उदय में नहीं आ रही है लेकिन सत्ता में है और दबी पड़ी है, यही उसका अप्रशस्त उपशम है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर सदअवस्था रूप उपशम को यहाँ देखा। बाकी की जो चर्चा है कर्मों के संदर्भ में वो एक नया प्रकरण कल से चालू होगा, उसको अपन कल देखेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने जितने प्रश्न होते जा रहे हैं आप लोग उतने उतने प्रश्न याद करते जाइए, तो आसानी रहेगी।